डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम आपको पढ़ा दिए थे कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम पुराने पेपर के सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, देखते हैं कि हम कितना पानी में हैं। अपने आप को चेक करेंगे, शॉर्टकट्स आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप इजीली विद इन द सेकेंड्स क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं विद फुल परफेक्शन। देखिए जरा, लिखा है रोहन इज फेसिंग वेस्ट। रोहन कहां है? रोहन का मुंह किधर है? वेस्ट की तरफ। यानी कि मैं यहां पर हूं, मेरा ये नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है। तो रोहन का मुंह इस साइड है, रोहन इधर देख रहा है। रोहन को फिर आया चक्कर, तो 45 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज। आइए जरा मैं यहां समझाता हूं ये क्लॉकवाइज चला हुआ क्या मसला क्या है। ये आप बनाइए सर्कल और यहां पर रखिए आप इस तरह डायरेक्शन सेंस। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका यहां ईस्ट बनेगा और ये आपका वेस्ट बनेगा। ठीक है जी। तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ हो गया यहां पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके ठीक है जी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती। अब सुनिए, ये बंदा कहां पर है? ये बंदा इधर को देख रहा है, इधर। इसने मुंह इधर किया है, बंदे ने, रोहन ने इधर मुंह किया है। उसके बाद ये मुंह करा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है 1 2 3 4 5, इस तरह मुंह करने को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होगा यहां पे? नॉर्थ से कहां जाएगा बोलो? साउथ। साउथ से कहां जाएगा? नॉर्थ। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां ये जो वेस्ट में भी देख रहा है, क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? मतलब ऊपर की ओर घूमेगा, यूं घूमने को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो ये घूमेगा ऊपर क्लॉकवाइज। कितना घूमेगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब ये 90 है, 90 का आधा कर देंगे तो ये यहां पहुंचेगा इधर। तो रोहन यहां पहुंच गया। क्यों? 90 का आधा होता है 45 डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 90 का आधा कर दिया, बंदा यहां पहुंच गया। ठीक है जी, शाबाश, जल्दी जल्दी। उसके बाद 180 डिग्री गया क्लॉकवाइज, यानी कि फिर पूरा घूमा कितना? 180 डिग्री। मैंने पढ़ाया था आपको 180 डिग्री जब बंदा घूमेगा, चाहे क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मेरे बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्शन को सीधा करना है उल्टा। क्या करना है बोलो? उल्टा। यानी कि आपको लाइन अगर आधी है उसको पूरा स्ट्रेट लाइन बना दो, पूरी लाइन को स्ट्रेट लाइन बना दो। तो यहां ये जो लाइन है ये आधी है ना, इसको पूरा खींचूंगा यहां तक, तो बंदा यहां पहुंचेगा। ये पहुंच गया रोहन। सीधे इसका उल्टा। अगर ये डायरेक्शन कौन सी है बोलो? नॉर्थ वेस्ट है, तो यहां पे क्या बनेगा? ये साउथ क्या बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। बिल्कुल उल्टा होता है। 180 का मतलब होता है उल्टा होता है। नॉर्थ का बनेगा साउथ, ईस्ट का बनेगा वेस्ट। तो यहां अगर वहां अगर दिया है नॉर्थ वेस्ट, दोनों का होगा उल्टा। नॉर्थ का क्या बनेगा? साउथ, वेस्ट का क्या बनेगा? ईस्ट। बात खत्म। उल्टा होता है 180। तो बंदा यहां पहुंच गया। उसके बाद कितना बोला उसने? 225 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा। क्लॉकवाइज होता है इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज होगा उल्टा। अब कितना? 225। 225 का असल मतलब होता है 45 डिग्री प्लस 180। अब इसको वापस घूमना 180 है, तो 180 घूमेगा तो फिर यही पहुंचेगा। बोलो ना जी, फिर यही पूछेगा। तो 180 चला दो, 180 साउथ ईस्ट से कहां पहुंचेगा? नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच गए यहां पे। अब बचा कौन सा? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्लॉकवाइज पहुंचेगा, तो इसका मतलब फिर वहीं पहुंचेगा जहां शुरू में था। तो आंसर इज द वेस्ट। खत्म बात, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बंदा वेस्ट का वेस्ट में ही रहा। तो ये मतलब 10 से 15 सेकंड के बीच का क्वेश्चन था। ये 2022 में एसएससी के ने पूछा है, सीपीओ के एग्जाम में 2022 का सवाल था। ये आपने इसको उड़ा के रख दिया। समझ में आया? करना कुछ नहीं है। बंदा कहां देख रहा है? बंदा देख रहा है वेस्ट में। चला 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 का आधा कर दो तो ये पहुंच गए। यहां से 180 मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन बना दो। फिर 225 गया एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 फिर वहां पहुंचेगा, 45 फिर नीचे पहुंचेगा, वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा। बात खत्म। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं। शाबाश, जल्दी से। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी सीजीएल 2022 का ये सवाल पूछा गया है। ये भी डायरेक्शन सेंस के बारे में है। डिस्टेंस निकालना इसके बाद में सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले अपने आप को परफेक्शन लाएंगे डायरेक्शन फाइंड करने में। सवाल क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल है। जैनब एक खातून का नाम है, लेडी है ये, स्टैंडिंग फेसिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए, इस वक्त हमें दिया नहीं है कि जैनब किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, उनका मुंह किस तरफ है, ये बताया नहीं गया कि नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट है, साउथ है।
इस डायरेक्शन का जिक्र यहां पर नहीं है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है इनिशियली। देन शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर मुड़ गई क्लॉकवाइज। आफ्टर शी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉक। हम मान लेंगे, देखो इसमें हम शुरुआत किससे करेंगे, हमें अपने तरीके से कोई ना कोई डायरेक्शन माननी पड़ेगी, आर्बिटरी, खुद ब खुद हम मान लेंगे। मान लीजिए लेट सपोज ज़ैनब कहां है, नॉर्थ में, क्या बोलो, ज़ैनब नॉर्थ में है। अब मान लीजिए सपोज किया मैंने, तो ये सर्कल हो गया, तो ये ज़ैनब यहां नॉर्थ में, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब बताइए, मैंने माना कि वो नॉर्थ में, मैंने माना, तो शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइड, तो कहां पहुंचेगी ज़ैनब, बोलो, ईस्ट में, शाबाश, है ना, 90 डिग्री चली गई इस साइड। फिर आफ्टर शी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक, उल्टा कर देना है, ईस्ट क्या बनेगा, बोलो, वेस्ट बनेगा, तो बंदा यहां पहुंच गया। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री का मतलब होता है 90 प्लस 45 ना, तो यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पहुंचेगी साउथ में, है ना, 90 हो गया, फिर 45, तो मतलब यहां पहुंच गई ना। इस वक्त जो ज़ैनब है वो होगी साउथ ईस्ट में। हमारे मुताबिक जो हमने नॉर्थ बनाया उसके मुताबिक ज़ैनब खातून कहां पर है, वो साउथ ईस्ट में है। कैसे, शाबाश शाबाश, कम ऑन, वेरी गुड। बच्चा बंदा कहां पर है, पहले नॉर्थ में, मैंने माना ज़ैनब नॉर्थ में, चलिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहां पहुंच गई, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पहुंच गई, फिर उसके बाद चली गई 135 डिग्री, मतलब 90 प्लस 45, यहां से 90 इधर हो गया, 45 डिग्री इधर हो गया, क्योंकि चलना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की ओर चलना है, तो बंदा यहां पहुंच गया। मगर सवाल वाला कहता है वो यहां नहीं पहुंचा, वो कहां पहुंचा है, वो पहुंचा है नॉर्थ ईस्ट में। क्या मतलब, यानी कि जिसको मैंने साउथ ईस्ट माना वो उसके मुताबिक क्या है, मिलके शाबाश, रल के बोलो, यानी कि जो मेरा साउथ ईस्ट बना उसके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, वहां नॉर्थ। अच्छा, मतलब मैंने जब नॉर्थ माना, शुरू में मैंने माना ज़ैनब नॉर्थ में है, तो आंसर निकला मुझे साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का मुझे मिला। उसके मुताबिक साउथ ईस्ट नहीं, वो क्या होना चाहिए, मतलब ईस्ट तो सेम है, फर्क कहां पे, नॉर्थ का, यानी कि 90 डिग्री का फर्क, क्या है, 90 डिग्री का फर्क। तो मैंने जो नॉर्थ माना था वो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ से मुझे 90 डिग्री हिलना पड़ेगा, नॉर्थ से मुझे 90 डिग्री हिलना पड़ेगा। तो मेरा असल में शुरुआत कहां से होनी चाहिए, देखो जरा जी, यहां साउथ ईस्ट है, क्या बोलो, मेरा क्या होना चाहिए, नॉर्थ। अगर मैं साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा तो मुझे यहां बनेगा नॉर्थ ईस्ट, बनेगा ना, बोलो, तो 90 डिग्री में चला ऊपर की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है शुरू में वो नॉर्थ में नहीं होगी, वो कहां पे होगी, तो वेस्ट इज द आंसर। 2 सेकंड का सवाल खत्म। तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। सर आपको ऐसा पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है जी। और सवाल ले लेंगे हम। एक बार जरा चेक करके देखो, अगर ये लड़की वेस्ट में होगी, क्या होगी, सोचो ना जरा आप ना, मैंने आंसर बोल दिया वेस्ट, आप आंखें बंद करके बोलते हाँ सही है। एक बार खुद से भी नहीं अंदाजा लगा सकते हो, सर ने बोला अगर ये वेस्ट में होगी, वेस्ट से चलेगी वो कितना, पहले 90 डिग्री, कहाँ क्लॉकवाइज चलना है, तो पहुंचेगी नॉर्थ में, नॉर्थ से 180 डिग्री चलेगी तो पहुंचेगी साउथ में, साउथ से चलेगी वो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो पहुंचेगी ईस्ट में। हाँ, पहले मतलब 90 डिग्री तो यहाँ पहुंचेगी, फिर चलेगी 45 एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पहुंचेगी, तो नॉर्थ ईस्ट में। सही है ना, पक्का, क्या बात है सही है ना। अगर बंदा यहाँ वेस्ट में है ना, चेक कर लो ना एक बार, आंसर खुद भी चेक करना चाहिए, परफेक्शन लाओ ना खुद में। अब देखो ज़ैनब कहाँ है, ज़ैनब कहाँ है बोलो, वेस्ट मान लो, ये ज़ैनब है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हमने माना कि वो कहाँ पर है, अब वेस्ट में वो है तो 90 डिग्री चलेगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, पहुंचेगी कहाँ पे,
ऊपर क्लॉकवाइज होगा ना, तो नॉर्थ से जाना फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पहुंचेगी साउथ में, बोलो जी। फिर चलना है 135, 135 होता है 90 प्लस 45 ना, 90 चलेगी क्या वो एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी मतलब यहां पहुंचेगी ईस्ट में, है ना एंटी क्लॉकवाइज, फिर पहुंचेगी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहां पहुंचेगी, तो इसको क्या कहेंगे नॉर्थ, ई दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सही है ना, तो शी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट। ओके, परफेक्टली सवाल का जवाब हो गया। चेक भी खुद से करना होता है, क्या पता आंसर सही है या नहीं है ना। कभी कभार हम पढ़ाते हुए हो सकता माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं हम बोले आप इतने तेज होने चाहिए सर, थोड़ा सा आप हिल गए। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम ना हिले, लेकिन ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मजे से आपको समझाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए सवाल क्या है, एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल आपके सामने है। मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, आदमी का मुंह किस तरफ है, ईस्ट की ओर है। तो मैं यहां देखता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, राइट। बंदे का मुंह ईस्ट की ओर है, इस साइड इधर है। ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो इधर ऊपर की ओर आ गया, बन गया नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, सीधा लाइन करेंगे तो यहां पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में पहुंचेगा, राइट। उसके बाद 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 डिग्री मतलब होता है 180 प्लस 45 होता है, तो 180 यहां पहुंचेगा, चाहे इधर से उधर से घूमेगा, तो यहां पहुंच गया। फिर चलना क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब फिर चलेंगे यहां पे, तो बंदा पहुंचेगा ईस्ट में, ईस्ट इज द आंसर, शॉर्टकट। मतलब सिर्फ डायग्राम बनाते हुए आंसर खुद ब खुद आ जाता है, ऐसी तरकीब आपको सिखाइए, कितना आसान है। उर्दू का एक शेर है, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, इफ यू वांट टू लिट ए कैंडल इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट हाउ मच इट इज डिफिकल्ट। आपको वहां बचा के रखना पड़ेगा, कभी कहीं हवा ना आ जाए, किसी के चलने की से वो हवा ना आ जाए, ये बुझ ना जाए। हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू लिट ए कैंडल इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। किसी का फ्यूचर बनाना कितना मुश्किल है, और किसी को बर्बाद करना कितना आसान है। तो इसीलिए करियर काउंसलिंग में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक एक सवाल आपको सिखाना पड़ता है, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। लोग पढ़ाते हैं 4-10 टाइप्स के सवाल होते हैं, दो टाइप के सिखा दिए, बस कोचिंग हो गई। बच्चे भी समझते हैं नहीं सिलेबस जल्दी खत्म हो गया, वो 2 महीने के अंदर सर ने पूरा करा दिया, तुम्हारे पल्ले पड़ा क्या ये मुझे बता। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शाबाश। तो ये क्वेश्चन आपने क्या देखा, दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। मैंने देखा बंदा कहां पे, पहले ईस्ट में है, ईस्ट से मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है, यहां तो पहुंच गया, तो इधर 45 पे यहां पहुंच गया था, फिर 180 सीधे लाइन यहां खींच दिया है, फिर 225 मतलब 180 दोबारा यहां पहुंचूंगा, 45 मतलब कहां वापस आ जाऊंगा क्लॉकवाइज, तो यहां ईस्ट में पहुंचूंगा, खत्म बात। मतलब ये एक्चुअली एग्जामिनर चेक करना चाहता है आप कितना टाइम बर्बाद करेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। इस वक्त ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए पूछा जाता है, ताकि आप लोगों को जो पहले सेंस था कि नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, साउथ साउथ ही रहेगा, अब सवाल वाला कहता है नहीं, अब मैं आपके माइंड के साथ मजीद छेड़खानी करूंगा। अब आपको बोलूंगा मैं जो साउथ ईस्ट है वही नॉर्थ है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट है, बता साउथ वेस्ट क्या बनेगा। हमने कहा यार हमने भी जिंदगी देखी है, ये रास्ते देखे बाले है, हम बताएंगे कैसे करेंगे इसका इलाज। देखो बिल्कुल सेकेंड्स में क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट का क्या ले रहा है, बोलो नॉर्थ ईस्ट का ले रहा है वेस्ट ना। आप मुझे बताओ नॉर्थ ईस्ट का क्या ले रहा है वेस्ट, ऊपर क्या दिया है साउथ ईस्ट का क्या ले रहा है, बोलो नॉर्थ ले रहा है। यहां से देखो आप एक चीज, यहां कर क्या रहा है, ये साउथ का हो गया नॉर्थ, ईस्ट को सेम रख रहा है, तो नॉर्थ का ले रहा है क्या, नॉर्थ का ले रहा है। अब जरा देखिए नीचे क्या पूछा इसने, साउथ वेस्ट का, साउथ वेस्ट का। अब मुझे एक बार बताइए यहां पर इन दोनों को देखिएगा जरा, एनालाइज कीजिएगा।
साउथ ईस्ट का क्या बोला? साउथ ईस्ट का, तो साउथ वेस्ट का क्या बोलेगा? ध्यान सुना मेरी बात। नॉर्थ ईस्ट का, इन दोनों में उल्टा क्या देखना जरा, नॉर्थ का, ईस्ट का, मतलब टोटल उल्टा है ये। तो यहां वेस्ट का क्या बनेगा? ईस्ट इज द आंसर, बात खत्म। दो सेकेंड, इसको मैं अलग तरीके से भी सिखा सकता हूं, गोला बना के, उसमें भी हम सिखाएंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीके को अपनाना ज्यादा आसान होगा। कैसे करना है? यहां देखो, नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया? बोलो ना, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ का, ईस्ट का, तो जाहिर सी बात है वेस्ट क्या बनेगा? जब ये पूरे को बदल रहा है तो हम वेस्ट को सीधे ईस्ट में डाल देंगे। एक और सवाल लेंगे इसी टाइप पे, देखते हैं वो भी हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, क्वेश्चन नंबर 5th होगा या 6th है, 5th मान लीजिए। लिखा होगा इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? देखो मैं डायग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊं कैसे बनता है ये आप ले लीजिए, ऊपर नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ ले लीजिए, ये होगा आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट होगा। अब कहां बनेगा नॉर्थ वेस्ट? सर नॉर्थ वेस्ट तो ये होता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। वो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट आपका क्या है? साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट को साउथ बनाने के लिए मुझे घूमना पड़ेगा पहले 45 डिग्री, फिर घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, यानी कि 45 प्लस 90 होता है 135 डिग्री। कहां घूमना पड़ेगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 135 डिग्री, कहां से? नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री घूमूंगा तो बनेगा साउथ। इतना मैं समझ गया। फिर दिया था साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, आप जानते हैं साउथ ईस्ट ये होता है। साउथ ईस्ट नॉर्थ बनाने के लिए मुझे घूमना पड़ेगा फिर ऊपर 45 डिग्री, ये हो गया 90, ये हो गया, मतलब फिर घूमना पड़ेगा यहां तक मुझे 135 डिग्री। यानी कि दोनों इन केसेस में 135 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है नीचे भी मुझे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहां देखिए नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? बोलो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। इस नॉर्थ ईस्ट घूमो एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले चलो 45 डिग्री, फिर चलो 90 डिग्री, तो बंदा फाइनली कहां पहुंचेगा बोलो? वेस्ट में पहुंचेगा। तो आंसर विल बी वेस्ट। यहां से घूमेंगे आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे 45 डिग्री, फिर चलेंगे 90 डिग्री। 45 डिग्री घूमेंगे तो नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ से घूमेंगे 90 तो बनेगा आपका वेस्ट। तो द राइट आंसर इज वेस्ट। क्लियरली डायग्रामेटिकली आपको सब सिखाया, ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डिकोड कर दिया है। देखिए हमारे जैसे बच्चों के लिए एक और ट्रिक है, वो सुन लीजिएगा। इसको कैसे मजीद करेंगे हम सिंपलीफाई। पहले एक सर्कल को ड्रॉ कीजिएगा, यहां बाय डिफॉल्ट नॉर्थ मानिए, इसको साउथ लीजिएगा, इसको ईस्ट लीजिए, इसको वेस्ट मानिएगा। अब देखिए यहां पर दिया है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा इस साइड बनता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया है हमारे हिसाब से। लेकिन वो ये कहता है सवाल वाला इसे साउथ मान लो, तो यहां पे मैं साउथ लिखूंगा। साउथ के सीधे डायरेक्शन में क्या आएगा? नीचे यहां पे नॉर्थ आएगा। नॉर्थ के इस साइड क्या बनता है? ये बनेगा हमारा ईस्ट बनेगा, और इस साइड क्या बनेगा? हमारा वेस्ट बनेगा। आप यूं अंदाजा लगाइए, इस तरह से बन गया। अभी ये देखो, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका इस तरह से ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। मतलब पूरा जो ये सिस्टम बदल गया है। तो सवाल वाले ने पूछा था नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, तो शुरुआत में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट था वो इस साइड था, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट हमारा शुरुआत में, ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या आ गया? वेस्ट। तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? इसका वेस्ट आएगा। इस तरह से भी आप इस सवाल को डिकोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको आज के सेशन में 2 तरह के अलग अलग सवाल करने सिखाए हैं। इसी तरीके से लाजवाब कंटेंट के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसमें और भी टाइप्स है जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। मैं आपको हर टाइप पढ़ाता हूं इस उम्मीद से कि आप क्वेश्चन में ये नहीं कहेंगे कल प्रिपरेशन के बाद सर ये वाला सर ने नहीं पढ़ाया था, बल्कि मैं ये इस उम्मीद से आपको पढ़ाता हूं। आप एग्जाम को देखकर आपके दिल से दुआ निकलनी चाहिए,
हाँ क्या बात है, सर ने तो ये सारा पढ़ा लिया था। इधर आ सवाल, इसके और टाइप्स होते हैं, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया। टाइप 3 जो है वो शैडोज के बारे में होता है, इसके बारे में कल जिक्र करेंगे हम शैडोज के बारे में, शैडोज का होता है। दूसरा होता है डिस्टेंस के टाइप्स, डिस्टेंस बेस, जिसमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, उसमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो बस ये 2 टाइप ऑफ सवाल इसमें रहते हैं, ये हम कल के सेशन में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल आप बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितना मैंने 2 टाइप्स पढ़ाया है जम के सवाल करिएगा, हर टाइप के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन कीजिएगा, आपका हाथ जमेगा। ये शैडोज से और डिस्टेंस बेस्ड सवाल जो है वो कल के सेशन में हम इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और पुराना जो वीडियोस है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम फायदा मिल जाएगा, आप कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।